गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नए प्रकार के क्लास प्रबंध हो सके। आज का अपना टॉपिक रहेगा कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। खरीफ की फसलों के रोग पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट टर्न पे मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग पढ़ लिया था। आज रहेगा कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। क्या होता है, किसके कारण ये रोग फैलता है और क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, नियंत्रित करने के उपाय क्या अपनाए जा सकते हैं। इस रोग को कोणीय धब्बा या काली भुजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि ये जो डायग्राम है, ये कोणीय धब्बे दिखाई दे रहे हैं डोडे के ऊपर और पर्ण के ऊपर। ये है कपास का जीवाणु कोणीय पत्ती धब्बा रोग। जड़ के अलावा पौधे के सभी भाग पर यह संक्रमण करता है तथा पौधे के कौन से भाग पर किस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं के आधार पर इस रोग की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है नवजात पादप अंगमारी रोग। फर्स्ट ईयरा नवजात पादप अंगमारी, दूसरा कोणीय अंगमारी, तीसरा काली भुजा और चौथा डोडा सड़न अवस्था जैसे रोग। सबसे पहला है नवजात पादप अंगमारी रोग। नवजात पौधों के बीज पत्रों पर जलासिक्त धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे से काले रंग में बदल जाते हैं और ये धब्बे नई पत्तियों पर भी फैल जाते हैं जिससे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। दूसरा है कोणीय अंगमारी रोग और ये आप डायग्राम नंबर 1 में देख पा रहे हैं। कोणीय अंगमारी रोग परिपक्व पौधों की पत्तियों पर भी तुलासिक्त धब्बे प्रकट होते हैं जो कोणीय हो जाते हैं तथा सूक्ष्म शिराओं द्वारा घिरे रहते हैं। ये धब्बे भूरे से काले रंग में बदल जाते हैं। तीसरा है काली भुजा अवस्था रोग। ये डायग्राम नंबर 2 में अपने को दिखाई दे रहा है। ये तना एवं शाखाओं पर गहरे भूरे रंग से काले रेखीय धसे हुए धब्बे प्रकट होते हैं जो तना व शाखाओं के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां झड़ जाती है तथा स्वस्थ शाखाओं की जगह सूखी हुई काली टहनियाँ या काली भुजाएं दिखाई देनी स्टार्ट होती है। तीसरा है डोडा या बॉल सड़न अवस्था। डोडा या बॉल ये स्टेज है जो इसके पुष्पन की फ्लावरिंग के टाइम की अवस्था होती है, पुष्पन की अवस्था होती है और इसमें अब डोडे बन चुके हैं और इस डोडे में रुई क्या है वो फॉर्मेशन होगा। बॉल पर भी जलासिक्त धब्बे बनते हैं जो बाद में गहरे भूरे से काले धसे हुए धब्बों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के धब्बों का असर बॉल में गहराई तक फैल जाता है और रेशों तथा बीजों को संक्रमित कर खराब कर देता है, जिससे रुई की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है,
और रुई है इस डोडी के अंदर ही बनती है, तो ये जो काले भूरी रंग के धब्बे हैं वो संक्रमण करके अंदर की ओर चले जाते हैं और रेशे की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। इस प्रकार कपास में ये एक नवजात पादप जिसमें बीज अंकुरण होने की प्रारंभिक अवस्था में, दूसरा कोणीय अंगमारी, तीसरा काली भुजावस्था और तीसरा डोडा या बॉल सड़न अवस्था, 4 अवस्थाओं को ये संक्रमित करता है कवक। अब बात करते हैं इसके रोगजनक की, कि इसका कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है वो किसके कारण होता है। हालांकि नाम से स्पष्ट है जीवाणु, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका रोगजनक है ज़ैंथोमोनास अग्जोनोपोडिस पैथोवार मालवेसीरम नामक एक ग्राम नेगेटिव छड़ाकार एकल कसाबिक जीवाणु है। ये जीवाणु बीज एवं मृदा जनित हैं, बीज से या फिर मृदा से संक्रमण या संचरण करता है। दोबारा सुन लें, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग का रोगजनक ज़ैंथोमोनास अग्जोनोपोडिस पैथोवार मालवेसियरम नामक एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु से होता है। ये जीवाणु छड़ाकार एवं एकल कसाबिक प्रकृति का होता है जो बीज एवं मृदा जनित बीमारी फैलाने का काम करता है। प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। पहला है एग्रीकल्चर प्रबंधन। फसल कटाई के बाद रोगी पौधों के अवशेषों एवं खरपतवारों को नष्ट कर दें। अप्रपोषी फसलों के साथ फसल चक्र तथा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। बीजों को 56 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित करें, से फायदा होता है। दूसरा है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में बीजों को रुई रहित करना। बीजों को बोने से पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का 100 ml प्रति किलोग्राम बीज में 2 से 3 मिनट तक डुबोने के बाद साफ पानी से एक बार धो लें। इसके बाद 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन नामक कवकनाशी से बीजों का उपचार करके इसकी बुआई करें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 1000 ppm के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे भिगोकर सुखाने के बाद बुआई में काम में लेना चाहिए। खड़ी फसल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 से 100 ppm या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% के 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका 3 छिड़काव करें। ये था रासायनिक प्रबंधन, जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी कवकनाशी दवाइयों का उपयोग करें, जीवाणुनाशक दवाइयों का उपयोग करें। जैविक प्रबंधन में पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। रोगरोधी किस्में जैसे LDH 11, LDH 91, LD 694, LHH 144, बदनावर 1, सुजाथा, खंडावा 2 की बुआई करने से आपको फ़ायदा होता है। ओके, थैंक यू।